नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का कार्यक्रम जो उन्होंने इलाहाबाद में किया, उसकी पूरे देश में अनुगूंज है। छात्रों की गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। और इसका एक छोटा सा उदाहरण ये ले लीजिए कि तुरंत जो सरकार है बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत जो है अपने 4 सूत्री कार्यक्रम विद्यार्थियों को लेकर के घोषित कर दिए। जरा वो दिखाइए, इमेज दिखाइए जरा। वो 4 सूत्री कार्यक्रम तुरंत घोषित कर दिए। और वो 4 सूत्री कार्यक्रम जो है उसमें जो घोषणा नंबर 2 है, बाकी तो है ही, घोषणा नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सम्राट चौधरी ने ट्विटर हैंडल पे बोला है, उसमें यह है कि बिहार में परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है। समिति बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ कक्षा आधारित मूल्यांकन में तकनीक एवं एआई के उपयोग के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, समझ और विश्लेषण क्षमता के बेहतर आकलन के लिए सुझाव दें। हालांकि ये जो इस तरह के जो 4 सूत्री कार्यक्रम, 5 सूत्री कार्यक्रम है, ज्ञान देने में बीजेपी से कोई आगे नहीं हो सकता है। भाजपा में जितने लोग हैं, वो चाहे उसके झंडू कार्यकर्ता हो, चाहे उसके बड़े नेता हो, सब ज्ञान देने में लगे हो, सब ज्ञान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखिए, ये गए दिल्ली आईआईटी, वहां भी ज्ञान दे करके आए, वहां बता के आए कि वो जो है कितना महान आदमी है बाबा बागेश्वर। और देखिए जो एबीपी ये एबीपी को जो उसके छात्र संगठन है, उसने भी टारगेट रखा। उसको टारगेट दिया गया कि स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलिए और कोचिंग सेंटर्स और क्लबों तक पहुंचिए, करियर गाइडेंस केंद्र खोलिए और 80 लाख सदस्य बनाने का टारगेट एबीपी को दिया गया है। इसके अलावा देखिए, आरएसएस की जो चीफ है भागवत जी, वो जेन जी और जेल अल्फा के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि वो एक ऐप भी घोषित कर दिया है और ऐप के जरिए हर महीने 10,000 नए युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वो भी संवाद कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके संवाद को संवाद कहा जाए, एक आलाप कहा जाए। राहुल गांधी जो करते हैं वो संवाद दिखाई पड़ता है। वो बात करते हैं, छात्रों को बुलाते हैं, छात्रों को सुनते हैं, पूरे देश को सुनाते हैं कि छात्रों की क्या समस्या है। और खास करके इलाहाबाद में जिस तरह से छात्र आए, बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र थे। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है किसी जमाने में बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, शिक्षा का, साहित्य का, राजनीति का भी। लेकिन अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बड़ी बुरी हालत है। हर जगह जो है वो आरएसएस के लोग भरे हैं। छात्र बता रहे थे कि आरएसएस के लोग किस तरह से गुंडाई कर रहे हैं, छात्रों की राजनीति को किस तरह से दबा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर से आग निकली है, या कहिए कि राहुल गांधी के जो एनएसयूआई के नेता है, उनकी पार्टी के, उन्होंने पूरे देश में जिस तरीके का अलख जगाया है और ये जो कॉन्सेप्ट खड़ा किया है छात्रों की गूंज, जिसमें राहुल गांधी एक आलाप नहीं करते बल्कि छात्रों के साथ संवाद करते हैं और युवा छात्र जो आते हैं। कल तो बताया जा रहा था कि वहाँ जो इलाहाबाद में सरकार ने तमाम कोशिशें की कि फ्लॉप हो जाए। इसके पहले जो देहरादून में था, वहां भी फ्लॉप कराने का प्रयास हुआ, कोटा में भी फ्लॉप कराने का प्रयास हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी हीरे की तरह चमकते जा रहा है। राहुल गांधी पे लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मैं पर्सनली जो है राहुल गांधी का प्रशंसक रहा हूँ। पटना मैं बार-बार याद करता हूँ, पटना में कार्यक्रम में जो मैंने कहा था कि राहुल गांधी को दर्शकों के बीच बैठ करके लोगों को सुनना चाहिए। मंच से तो लोग बोलते, नेता बोलते रहते हैं, और पटना में भी उन्होंने किया था। जो ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, या कहिए कि एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के जो 3 लोग थे, उनको उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने सबसे बात की। बात की ये छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है, उसमें उन्होंने बाकायदा छात्रों को हर जगह आगे रखा है। और ये बीजेपी के भीतर जो है तमाम उसके नेता
वो लगातार साबित हो रहे हैं कि राहुल गांधी से बहुत पीछे है। राहुल गांधी को फॉलो करने लगे हैं। जो मैंने कहा कि जन जी से बात करने लगे हैं, अब आरएसएस के प्रमुख, एबीवीपी एक्टिव हो गया है, मोदी जी अब कहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी को छू नहीं पाए हैं, क्योंकि संवाद जो है वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर आप संवाद नहीं करेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र के आप पहरुए नहीं है, लोकतंत्र के साथ ही नहीं है। आरएसएस लोकतांत्रिक संगठन नहीं है। आरएसएस देश में लोकतांत्रिक समाज चाहता भी नहीं, वो चाहता भी नहीं कि संविधान सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्था बने। वो चाहता है कि हम जो कह रहे हैं वो सुनो और ऐसा ही देश बनेगा। अगर नहीं बनोगे तो हमारे पास लाठी है, डंडे हैं, सत्ता है, एजेंसियां हैं, हम तुमको रौंद देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जब कहा था कि डरो मत, वो अब सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, वो कैंपस में दिखाई पड़ा। छात्र डर नहीं रहे हैं और छात्र खुलकर बोल रहे हैं। देश भर में लोग बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, और खास करके जो झारखंड में चल रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करना, मैं यही चर्चा करना चाहता हूँ। झारखंड का जो आंदोलन है छात्रों का, उसको लेकर के बीजेपी के लोग बड़े मुखर हैं। मैं देख रहा था कि रिजिजू जो है कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं जाना चाहिए? जंतर मंतर नहीं गए तो झारखंड चले जाइए, वहां तो आपकी सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जाए वहां, छात्रों के साथ बैठे, उनसे गपशप करें, चाय पिलाएं, एश्योर करें कि भैया तुम्हारी समस्याओं का समाधान झारखंड सरकार नहीं कर सकती, मैं करके देता हूँ। नरेंद्र मोदी को जाने से कौन रोक देगा? राहुल गांधी को जाने से तो रोका जा सकता है वो, लेकिन नरेंद्र मोदी को जाने से कौन रोकेगा? आपकी सरकार, आपका तंत्र, जो चाहो कर लो, लेकिन नहीं जाएंगे। क्योंकि आप किसी के पास जाएंगे तो आपका अहंकार टूटेगा। आप सामंत हो, आप क्यों जाएंगे किसी के पास? आपके पास लोग आएंगे क्योंकि आप सत्ता में हो। जो जंतर मंतर पर हुआ, वहां नड्डा आए नहीं, नड्डा के पास गए कॉकरोच जनता पार्टी के लोग। हालांकि तब भी मैंने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने लोकतंत्र और जिसको कहिए कि आंदोलन है, आंदोलन के साथ धोखा किया। आप क्यों गए वहां? ज्ञापन देने के लिए? लड़कों पे लाठी चली, लोग कहां कहां से आए, किस लिए आए थे? कि आप ज्ञापन दे करके आएंगे? बाद में भी वही हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ अपनी जगह, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। छात्रों के हिस्से क्या आया, ये बड़ा सवाल है। और छात्रों को जो लाठियां पड़ी, जो पैलेट गन चला, जो सुप्रीम कोर्ट में भी चिंता इस पर जाहिर की जा रही है, उस पर आज तक न नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब दिया है, न अमित शाह ने जवाब दिया है। और किरण रिजिजू क्या बोलते हैं? किरण रिजिजू बोलते हैं कि अमित शाह से आतंकवादी कांपते हैं, वो आएंगे तो आप सुन नहीं पाओगे। वो संसद रोज आते हैं, शाम में जाते हैं। क्यों आते हैं संसद? एहसान करते हैं देश पर कि छात्रों पर एहसान कर रहे हैं? ना आए, इस्तीफा देकर के घर बैठ जाए। ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह जी नहीं रहेंगे तो देश चलेगा नहीं। ये जो अहंकार है इन लोगों का, ये अहंकार बेशर्मी की हद से पार कर गया है। कुछ भी बोलना है, करना नहीं है, लेकिन देश के नागरिक, जो यूथ है, जो जेनजी है, जो जेन अल्फा है और जिनके माँ बाप है, आप जेनजी और जेल अल्फा में मत अटके रहिए। उनके माँ बाप भी समझ रहे हैं कि मंदिर लाने के नाम पर जो जिस सरकार को हमने बिठाया, वो हमारे बेटे का भविष्य चौपट कर रहा है, हमारे बेटियों का भविष्य चौपट कर रहा है। और इसीलिए जो लड़कियों ने गालियां दी और नरेंद्र मोदी उसके बाद तमाशा पसारे कि मुझे गाली दी गई, लोगों ने, किसी ने अच्छा नहीं कहा। नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए। आप लड़कियों से माफी मंगवा रहे हो, आप धमकी दिलवा रहे हो, पुलिस गुंडाई कर रही है, और नरेंद्र मोदी को वहां भी पीछे हटना पड़ा। कुछ सूझ नहीं रहा है बीजेपी को। लेकिन मैं कहूंगा कि राहुल गांधी को भी अभी एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। और झारखंड का जो चल रहा आंदोलन, हालांकि ये मुख्यमंत्री के काम में दखल कहा जाएगा कि अगर राहुल गांधी वहां जाकर के लीड करने लगते हैं तो ये सरकार का फैसला है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी जाकर के वहां लीड करें, लेकिन ये मैसेज तो दे सकते हैं। वहां कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में शामिल है, और कहा जा रहा है कि झारखंड में छात्रों से बात की जा रही है, अलग अलग ग्रुप से बात की जा रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप अलग अलग ग्रुप से क्यों बात कर रहे हैं? जो समस्या है वो तीन मुख्य समस्या है: समय पर परीक्षा नहीं होना, समय पर वैकेंसी नहीं निकलना, पेपर लीक हो जाना, और सीट बिक जाना। जो कैपेबल छात्र हैं, जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं उनको नौकरी मिलने के बजाय सीटें बिक जाती है। ये 3 तरीके के आरोप हैं। ये उनको भी पता है जो सरकार में बैठे लोग। हेमंत सोरेन को क्या ये बात पता नहीं है? ये भी नहीं कह सकते हेमंत सोरेन की हम तो अभी सत्ता में आए हैं, हमको अभी तंत्र समझने में समय लगेगा। आप पिछले 5 साल भी आप सत्ता में रह चुके हैं, फिर आपको दोबारा सत्ता मिली है, तो आपको पता, उसके पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के साथ भी रह चुके हैं। तो ये जो तंत्र है वहां का, वो तंत्र से हेमंत सोरेन अच्छी तरह वाकिफ है। हेमंत सोरेन ने उस समय भी एक आदर्श उपस्थित किया था जब उन पर आरोप लगा था और गिरफ्तार करने आई थी ईडी, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया था। केजरीवाल की तरह जो है ढोंग नहीं पसारा था। ये भी हेमंत सोरेन ने अच्छा परिचय दिया था। इस समय भी हेमंत सोरेन को यह परिचय देना चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से आप खुद बैठिए, अपने शिक्षा मंत्री को बिठाइए, अपने और अफसरों को बिठाइए जो अफसर हैं आपके शिक्षा विभाग से जुड़े हुए या और दूसरे विभाग से कॉम्पिटेंट अफसर है उनको बिठाइए। विपक्ष के नेताओं को भी बुलाइए, बाबूलाल मरांडी को भी बुलाइए। वो अभी शिकायत कर रहे हैं कि जो है ठीक से हैंडल नहीं कर रहे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उनको भी बुलाइए, आइए आप भी आइए। और छात्र जो प्रतिनिधि हैं 100-150 के संख्या में छात्र लाइए, 5 छात्रों को मत लाइए, अलग अलग संगठन है, सारे संगठनों के लोगों को शामिल कीजिए और चलाइए छात्र छात्र संसद। उसमें डिस्कस कीजिए खुलकर, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 20 दिन महीना भर डिस्कस कीजिए, सारी समस्याओं को डिस्कस कीजिए। क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, किसका सपोर्ट लेने की जरूरत है, तमाम विषयों पे बात कर सकते हैं। और एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं, आप व्यवस्था बनाइए। अक्सर लोग कहते हैं बड़ा करप्शन है, बड़ा, हर जगह करप्शन है, लेकिन सरकार भी ये जानती है कि करप्शन है। सरकार को भी पता और हमको भी पता है कि करप्शन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि करप्शन के कीटाणु जो है वो हर तरफ है, वो आम आदमी के भीतर भी है, अफसरों के भीतर भी है और नेताओं के भीतर भी है। और जिस तरह के की जो हमारी चुनाव व्यवस्था है, उसमें बिना करप्शन के कौन पॉलिटिकल पार्टी सर्वाइव करेगी। लेकिन कुछ क्षेत्रों को करप्शन से बरी किया जा सकता है, जिससे सीधे आम आदमी, गरीब आदमी वाबस्ता होता है, प्रभावित होता है। उसमें खास करके अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की बात करें, दोनों को आप न्यूनतम करप्शन में तो ला सकते हैं। आपके जो मंत्री हो पूरी तरह ईमानदार हो, पूरा सिस्टम ईमानदार हो, ये व्यवस्था तो कर सकते हैं। तो ये करनी चाहिए और राहुल गांधी को चाहिए कि मैसेज दे उनको कि भैया, या अपने स्टेट में बैठ के करें, अगर वहां नहीं कर सकते हैं तो कर्नाटक में करें, और वहां चुनाव होने वाला है अभी, वहां हिमाचल प्रदेश में, वहां करें। तो ये जो है राहुल गांधी को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और हेमंत सोरेन को भी ये प्रतिभा दिखानी चाहिए कि आप बैठिए, छात्र संसद कीजिए, सबकी बात सुनिए, उनसे राय लीजिए और राय विचार मशवरा करके, चाहे वो महीना भर लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, एक सॉल्यूशन निकालिए और ठोस सॉल्यूशन। क्योंकि अभी संकट सबसे बड़ा है कि इस तरफ और उस तरफ का संकट है। जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो चोर दिखाई पड़ते हैं, वो व्यवस्था को ठीक नहीं करने वाले दिखाई पड़ते हैं, और जो सत्ता के इधर बैठे हैं उनको लगता है कि हम ईमानदार हैं, हमारी तरह से अगर सरकार काम करे तो सब सही हो जाए। तो मिलिए आप सब, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। पहले संवाद स्थापित कीजिए, आप सरकार बन जाते, आप चीफ मिनिस्टर बन गए और दूसरा जो है आम लड़का है वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ऐसा थोड़े कि उस लड़के पे रोक है, कल को वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। शिबू सोरेन जो है, जो जिसे हम गुरु हैं, वो भी कल आम आदमी थे। तो ये समझना बड़ा जरूरी है और इस लेवल पे अगर काम करेंगे तो आरएसएस और जो बीजेपी है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी लोकतंत्र विरोधी संगठन है, पार्टी है। आप नरेंद्र मोदी का पूरा 12 साल देख लीजिए, कहीं आपको संवाद की स्थिति लगती है? जो अपने मंत्रियों को गुलाम की तरह ट्रीट करे, दूसरे मंत्रियों के काम मोदी जी खुद करने चल पड़ते हैं, बिना पीएम के कुछ नहीं हो सकता इस देश में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी ने लिया, उनकी मर्जी से लिया नहीं लिया, दबाव बनाया कि नहीं आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो चाहे आरएसएस दबाव बनाए चाहे नरेंद्र मोदी दबाव बनाए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन अगर नैतिकता होती नरेंद्र मोदी जी में, लोकतंत्र और संवाद को समझते, तो खुद इस्तीफा ऑफर करते कि अगर व्यवस्था हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो हम
प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, हम योग्य नहीं। छात्रों से माफी मांगते कि हम आपको समझ नहीं पाए। आप जो है गटर मीडिया को छोड़ करके इंस्टाग्राम पे आते हो, उससे क्या हो जाएगा? लोग आपको बड़ा लोकतांत्रिक समझने लगेंगे। तो ये है, और राहुल गांधी के लिए भी इसमें एक सबक है कि राहुल गांधी इसको कैसे आगे बढ़ाएं और छात्र संसद बनाएं, संवाद करें सारे सारे छात्रों से कि क्या एक प्रोग्राम बन सकता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। आप छात्रों की गूंज हर जगह कर रहे हो, अच्छा है, प्रोग्राम करें आप, लेकिन प्रोग्राम करने के साथ साथ एक तैयार करें, डेटाबेस तैयार करें, एक सिस्टम तैयार करें कि कैसे हम अपने राज्यों में इस पे अमल कर सकते हैं, और वो अमल करके दिखाएं। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। ये राहुल गांधी का मकसद है अगर, तो राहुल गांधी को ये करना होगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।